हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आज हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो ये कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, यहाँ पर हमें ये फिल करना है, यहाँ पर कुछ जो ब्लैंक्स स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट करना है। फर्स्ट, shares on which the company has called total nominal value and has also received it is shown in the notes to accounts on share capital under subscribed capital as। ठीक है, तो ये याद करो, हमने शेयर कैपिटल चैप्टर में इशू ऑफ शेयर्स और जब वो सब पढ़ा था तब मैंने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो बेसिकली ऐसे शेयर्स जिसकी नॉमिनल वैल्यू कंपनी पूरी कॉल कर चुकी है, बुलवा चुकी है और उसको पूरी रिसीव भी हो गई है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल के हेड के अंडर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंडर एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, तो ऐसा शेयर कैपिटल जो सब्सक्राइब भी कर लिया गया एंड फुली पेड अप है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। सेकेंड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में रिसीव हो गई है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें प्रोडक्ट्स देने हैं या सर्विसेज देना है, उसको हम बैलेंस शीट में कौन से सब हेड के अंडर दिखाएंगे? तो सबसे पहले तो याद करने की कोशिश करो, इनकम एडवांस में रिसीव हो गई, उसके अगेंस्ट हमें जल्द से जल्द अगले 12 महीने में वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अपनी सर्विसेज है तो अभी हमारे सर पे करंट बोझ बन के बैठी है छोटे समय के लिए, तो क्लियरली करंट लाइबिलिटी में आएगा ये। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटी में भी कौन से हेड में? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल में तो नहीं आएगा। तो जिसका कोई नहीं उसकी अदर करंट लाइबिलिटीज। तो इसको हम कहां पर उठा के फेंक देंगे? करंट, अदर करंट लाइबिलिटीज। चलो, शेयर्स ऑन विच द कंपनी हैज कॉल्ड द टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो जो भी टोटल नॉमिनल वैल्यू कंपनी पूरा बुलवा चुकी है, ठीक है, लेकिन उसको फुली रिसीव नहीं हुआ है फाइनल कॉल। कितना? 2 रुपए, 2 रुपीज का जो फाइनल कॉल था वो रिसीव नहीं हुआ है 500 शेयर्स पे। तो शेयर्स ऑन विच द फाइनल कॉल इज नॉट रिसीव्ड आर शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज। तो यहाँ पे क्लियरली कहाँ कैसे दिखाओगे? सब्सक्राइब्ड तो है लेकिन फुली पेड अप नहीं है। ठीक है, जैसे कि सब्सक्राइब था और फुली पेड अप था, उस पर पूरा अमाउंट रिसीव हो चुका था, बट इस पे हमें फाइनल कॉल का जो 2 रुपए है वो 500 शेयर्स पे नहीं मिला है, तो इसको हम दिखाएंगे अंडर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अ कंपनी हैज रिजॉल्व्ड टू कॉल ₹2 पर शेयर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के समय कंपनी ये क्या बोलेगी? 2 रुपए बुलवा सकती है। ठीक है, तो द कंपनी ₹2 पर शेयर इज डैश कैपिटल। कौन सा कैपिटल बोलते हैं इसको? हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कैपिटल जो कंपनी वाइंडिंग अप के समय बुलवा सकती है, ऐसा अमाउंट। ठीक है, तो इसको हम रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है? इसको इक्विटी एंड लाइबिलिटी में दिखाएंगे। कौन से हेड में? मेन हेड क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड के अंडर सब हेड कौन सा होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्लियरली क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स अनलेस अग्रीड टू बी सेटल्ड अदरवाइज आर शोन एज। तो इन जनरली ट्रेड पेबल्स को हम कहां दिखाते हैं? एज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंडर आता है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ऐसा इंश्योरेंस जो हमने एडवांस में पे कर दिया है उसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और बहुत विद इन 1 ईयर ही मिल जाएगा, तो करंट असेट की कैटेगरी में आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द सब हेड, बट कौन से असेट के अंडर? करंट असेट्स में आपका ट्रेड रिसीवेबल में तो नहीं आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में भी नहीं आएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी नहीं आएगा। तो क्लियरली जिसका कोई नहीं उसका क्या हो जाएगा? अदर करंट असेट्स। तो ये आपका आ जाएगा अदर करंट असेट्स में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम और क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो नोन एज, हमने डिस्कस किया है, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं।
ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बोलो या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट, इसके बाद द स्टेटमेंट विच शोज द असेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी। तो ऐसा स्टेटमेंट जो असेट्स दिखाता है और इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिखाता है, क्या है वो? नन अदर देन बैलेंस शीट। ठीक है, इफ एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स इज 10 मंथ्स। अब ट्रेड पेबल मतलब हमारा जो ट्रेड पेबल्स हमारी लाइबिलिटी है उसको हमें पे ऑफ करना है अगले 10 महीने के अंदर अंदर, और ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने। ठीक है, तो पहली कंडीशन ही फुलफिल कर दी ट्रेड पेबल ने, क्या 12 महीने के अंदर अंदर ही पे करना है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। तो कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगी? इट इज अ करेंट लाइबिलिटी, क्लियरली। हाँ, अगर 12 महीने से ज्यादा के 12 महीने के बाद पे कर रहे होते और ऑपरेटिंग साइकिल के पहले, तब भी करंट लाइबिलिटी होती, लेकिन अगर 12 महीने के बाद पे कर रहे होते और ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद पे कर रहे होते, ठीक है, तो क्लियरली वो क्या हो जाती है आपकी? नॉन करंट लाइबिलिटी। आगे समझ में? चलो, इंटरेस्ट अक्रूड, तो इंटरेस्ट जो अक्रू हो गया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है अभी लोन्स पे, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। भले ही ड्यू हुआ हो नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, इंटरेस्ट अक्रू हो गया है ना, हमें अक्रू हो गया है लोन पे। ठीक है, तो अब उसको हमें अक्रूवल कॉन्सेप्ट से अपनी बुक्स में दिखाना पड़ेगा। इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। कहाँ दिखाएंगे? अब क्योंकि अगले 1 साल 12 महीने के अंदर अंदर ये इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा और हमें पे भी करना पड़ेगा, तो क्लियरली करंट लाइबिलिटी में होगा। करंट लाइबिलिटी में भी शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसमें तो नहीं आने वाला, तो क्लियरली ये कहाँ आ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द सब हेड्स। अब मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स की है, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, आया समझ में? मतलब अभी अक्रू हो चुका है लेकिन मुझे मिल जाएगा, कितनी टाइम में मिल जाएगा? 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट्स पे जो मेरा इंटरेस्ट अक्रू होना चालू हो गया है। तो अब इसको भी मैं रिकॉर्ड करूंगी अपने बुक्स में, ये मुझे मिलने वाला है तो मेरे लिए असेट है, आया समझ में? और क्योंकि विद इन 12 मंथ्स जनरली मिल जाएगा तो करंट असेट्स मिलेंगे। करंट असेट्स में कहाँ पर दिखाएंगे? अगेन जिसका कोई नहीं उसका अदर करंट असेट्स, तो ये किसी और हेड में फॉल नहीं करेगा, इसलिए इसको हम अदर करंट असेट्स में डाल देंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बाद एक हमारा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें आधे अधूरे स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड असेट्स शोइंग द, बैलेंस शीट क्या दिखाता है भाई? फाइनेंशियल पोजिशन। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज या ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ गिवन डेट। एक पर्टिकुलर दिन, जिस दिन हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उस दिन क्या फाइनेंशियल पोजीशन है एग्जैक्टली, कितने असेट्स हैं, कितनी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हैं, वो हमें बैलेंस शीट बताती है। ठीक है, एंड इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या? स्टेटमेंट ऑफ P&L, वो क्या बताता है? शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस कैसा रहा, परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, पूरे अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, ठीक है, कैसा परफॉर्मेंस रहा, ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ असेट्स फॉर, ठीक है, तो फॉर प्रोसेसिंग। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि हमने असेट्स को अक्वायर किया, प्रोसेस किया और उनका कन्वर्जन हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, तो वो पूरी साइकिल में कितना टाइम लगा, उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल में। ठीक है, मतलब असेट्स को अक्वायर करने से लेके उनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्जन तक का सफर, वो क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन into cash and cash equivalents। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद 2 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? बड़ा सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक
ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट हमारे दो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी सिंपल था। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। तो आपको पार्टीज से मैच करना है कि उनका इंटरेस्ट क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनका इंटरेस्ट क्यों होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। चलो इन्वेस्टर्स का क्यों इंटरेस्ट होता है? आर दे इंटरेस्टेड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी? उनको मतलब ही नहीं है कि एक्टिविटीज कैसी चल रही है, ये सब टैक्सेबल पॉलिसीज, अदर एक्ट्स, कुछ मतलब नहीं है, तो ए तो नहीं होगा। बी इंटरेस्टेड टू गेट बेटर रिटर्न्स, यस। तो अगर आप कहीं पे पैसा लगाओगे तो आप चाहोगे कि आपको रिटर्न बेटर मिले। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्लियरली इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, दैट इज इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू गेट बेटर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड हो या इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, तो सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स का इसमें तो नहीं होगा, टैक्स पॉलिसी और ये सब में। इंटरेस्टेड टू नो रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ द ड्यूज, यस, कि अगर जो है सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स वो क्या चाहेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के उनको ये समझ में आ जाए कि भाई ये कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ये हमको टाइम पे पैसा दे पाएगी कि नहीं। हमने उधारी पे उनको जैसे रॉ मटेरियल या माल बेच दिया तो हमें ये पैसा उस टाइम पे ड्यू टाइम पे मिलेगा या नहीं, रीपेमेंट होगा या नहीं। तो इंटरेस्टेड टू नो रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ द ड्यूज इन टाइम्स। तो सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट एरिया ये होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट एरिया ये होता है कि वो देखे कि अच्छा ये कंपनी की एक्टिविटीज़ किस तरह से अपना कंडक्ट कर रही है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है उनका, और उनके लिए टैक्सेशन पॉलिसीज़ और अदर जो भी एक्ट्स है वो उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन करे। तो ये गवर्नमेंट का इंटरेस्ट एरिया होता है, ठीक है। तो ये था आपका मैच द फॉलोइंग। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।